शराब की तस्करी करवाते हैं, अगर वो शराब की तस्करी करवाते हैं तो आपकी पुलिस क्या कर रही है? उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इस तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान क्यों दे रहे हैं आप? आप शराब पीते हैं कि नहीं? माजी साफ साफ बोले, माजी शराब पीते हैं कि नहीं पीते हैं? जो शराब बेचते हैं, बेचवाते हैं, उनको गिरफ्तार करे ना मुख्यमंत्री का पुलिस। ये फेलियर किसका है? माजी जी कहाँ है अभी? एनडीए का तलवा सा ला रहे हैं माजी जी। मुझे लगता है माजी जी संतुलन खो चुके हैं मानस से। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। जीतनराम मांझी लगातार अब बयान दे रहे हैं कि तेजस्वी यादव शराब पीते हैं और बिहार में शराब का तस्करी करवाते हैं। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ भाकपा माले के विधायक दल के नेता हैं महबूब आलम। आप लोग के नेता के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि शराब भी पीते हैं और शराब की तस्करी भी करवाते हैं। कौन शराब पीता है, कौन शराब नहीं पीता है, इसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन जिस तरह से जीतनराम मांझी ने बयान दिया है कि शराब की तस्करी करवाते हैं, अगर वो शराब की तस्करी करवाते हैं तो आपकी पुलिस क्या कर रही है? उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इस तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान क्यों दे रहे हैं आप? आप शराब पीते हैं कि नहीं? माजी साफ साफ बोले, माजी शराब पीते हैं कि नहीं पीते हैं? मैं सवाल कर रहा हूँ। बिहार विधानसभा का सर्वसम्मत फैसला आपने संकल्प लिया विधानसभा में, इस तरह से करेंगे आप? आपको संवेदना प्रकट करना चाहिए। इससे सैकड़ों दलितों की मौत हो रही है जहरीली शराब पी करके। अभी मुद्दा ये है। और कोई, अगर हम तो मानते हैं कि जो तस्करी करते हैं, जो शराब बेचते हैं, बेचवाते हैं, उनको गिरफ्तार करे ना मुख्यमंत्री का पुलिस। ये फेलियर किसका है? माजी जी कहाँ है अभी? एनडीए का तलवा सा ला रहे हैं माजी जी। माननीय मुख्यमंत्री रहे हैं बिहार के, और तेजस्वी जी भी उप मुख्यमंत्री रहे हैं। उनका भी मान सम्मान का आदर होना चाहिए। मुझे लगता है मांझी जी संतुलन खो चुके हैं मानस से। क्या लगता है कि जीतनराम मांझी बयान देते हैं कि थोड़ा थोड़ा पीना चाहिए, शराब पे समीक्षा मुख्यमंत्री को करना चाहिए, शराबबंदी समाप्त कर देनी चाहिए, आखिर बयानों से पलटी क्यों मार रहे हैं? क्यों तेजस्वी यादव पर आरोप लगा रहे हैं? जब शराबबंदी हो रही थी, उस शराब नहीं पीने का संकल्प ले रहे थे, उस वक्त तो मांझी जी को बोलना चाहिए था कि थोड़ा थोड़ा पीने की इजाजत दीजिए। अभी मांझी जी ऐसा क्यों कर रहे हैं? मांझी जी को शोभा नहीं देता है। उनके खिलाफ बहुत मैं कड़ी बात नहीं करना चाहता हूं, लेकिन वो बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं और बिहार की जनता शराबबंदी के पक्ष में है और शराबबंदी नाकाम हो रही है। यही तो हम लोग सवाल उठाते हैं कि शराबबंदी को सख्ती से लागू करें आप। आपकी पुलिस, आपके पदाधिकारी, और कहाँ मांझी जी पीते हैं शायद, ये सब मिलके पी रहे हैं, पिला रहे हैं। तो आप जो सवाल उठाते हैं उस पर गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं आप, ये शोभा देता है मांझी जी को? तो कह रहे हैं कि जितने सफेद पोशी लोग हैं, नेता लोग हैं, सब कोई शराब पीता है। सफेद पोश है तो आप ही का तो सफेद पोश है। ये ब्यूरोक्रेट्स कौन है? ये सफेद पोश गवर्नेंस किनके हाथ में है? तेजस्वी के हाथ में है कि मांझी जी के हाथ में है? सरकार के हाथ में है? क्यों नहीं कार्रवाई होती? क्या कमजोरी है? ये मुख्यमंत्री पर सवाल है। क्या लग रहा है, शराबबंदी समाप्त कर देना चाहिए बिहार में? बिल्कुल शराबबंदी के पक्ष में हमें, समाप्त नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि शराबबंदी आप कह रहे हैं कि फेल है। अरे फेल है तो उसको लागू करें ना भाई। शराबबंदी फेल है तो इसलिए शराबबंदी समाप्त कर देना चाहिए, ये बात तो नहीं है। शराबबंदी सख्ती से लागू हो, और शराब जो माफिया जो लोग हैं, शराब के बड़े बड़े पदाधिकारी अगर पीते हैं, इन लोगों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, इन लोगों को जेल में भेजना चाहिए, सब ठंडा हो जाएगा। अब तक सिर्फ गरीबों को जेल भेजा गया है, दलित पिछड़ों को जेल भेजा गया है। किस बड़े पदाधिकारी को जेल भेजा गया? किस बड़े माफियाओं को कटघरे में खड़ा किया गया? क्या लग रहा है, जो शराब माफिया हैं और जो अफसर हैं और सरकार है, इन सभी में सिंडिकेट तालमेल है? ये इन्हीं लोगों की मिली भगत है, उसे मांझी जी की भी मिली भगत है। तो फिर आप उम्मीद कैसे कर सकते हैं कार्रवाई सरकार? कोई उम्मीद कैसे करता है? हम मांग करते हैं, उम्मीद करते हैं, हम मांग करते हैं सरकार से। इसी सरकार का ना फैसला है, तो सरकार को लागू करना होगा ना, वरना सरकार रिजाइन करे। आपको भटकने का मौका नहीं देगी ना जनता। कोई हिल हुज्जत नहीं। बयान दीजिए मांझी जी, तो बयान दे ही रहे कि शराबबंदी फेल है, वो तो उनका बयान है, तो उनकी तो सरकार है। हिम्मत है तो बात करे।
हम लोग शराबबंदी के पक्ष में हैं। शराबबंदी ने दलितों को, पिछड़े को, करोड़ों ज़िंदगी को बर्बाद किया है। बर्बाद करने का वो एक रास्ता है, इसलिए वो बंद होना चाहिए। क्या लग रहा है जो 4 उपचुनाव हो रहे हैं, परिवारवाद को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, आप लोग पर भी, एनडीए पर भी, क्या लग रहा है कि परिवारवाद एक कब तक के चलेगा? हम लोगों के पास परिवारवाद का कहाँ इल्जाम है? सुधाकर सिंह को आप लोगों ने उनके भाई को टिकट दिया, आपने आरजेडी का सवाल है, अभी गठबंधन है, महागठबंधन है, हम उस पर बात नहीं करना चाहेंगे। हम इतना बात करना चाहेंगे कि आने वाला ये जो चुनाव है, इसमें 4 सीट पर महागठबंधन की भारी जीत होगी। कंफर्म है आप लोग? बिल्कुल कंफर्म है जी। लेकिन एनडीए करिए, आप लोग के पास मुद्दा ही कोई नहीं है। आप लोग कौन से मुद्दा लेकर लोगों के बीच? अरे मुद्दे ही मुद्दे हैं। वही तो शराबबंदी भी एक मुद्दा है। अगर आपकी बात ली जाए, बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, भूमि सुधार मुद्दा है। भूमि सुधार के नाम किए बिना जो अभी भूमि सर्वेक्षण किया जा रहा है, इसमें लाखों लाख की लूट हो रही है। तो मुद्दे ही मुद्दे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव कर रहे हैं कि हम लोग के बीच में जा रहे हैं कि हमने नौकरी दिया, लोगों को रोजगार दिया। आप लोग क्या लेकर जाइएगा? एनडीए की तरफ से कहा जा रहा है। हम लोग क्या लेके जाएंगे? मैंने एनडीए की तरफ से कहा जा रहा है कि हम लोग नीतीश कुमार जो नौकरी दिए हैं, अभी नियुक्ति पत्र भी बांटे हैं, हम लोग उस सब मुद्दों को लेकर जाएंगे। बिहार में विकास हुआ, लेकिन तेजस्वी यादव किस मुद्दे जो तेजस्वी यादव तो बोल ही रहे हैं कि हमने नौकरी दी और मुख्यमंत्री को मजबूर कर दिया, बाध्य कर दिया नौकरी का रास्ता देने के लिए, अपनाने के लिए। हम लोग संघर्ष के रास्ते पर चल रहे हैं। ये जो गवर्नेंस के फेलियर है, ये जो महंगाई है, बेरोजगारी है, जो हत्या हो रही है सरेआम पटना में, आज भी हत्या हुई, परसों भी हत्या हुई, व्यवसाय की जो हत्या हो रही है, इसमें एक बयान नहीं इन लोग का। क्यों नहीं है? लालू के राज में लोग बोलते थे कि रात में घूमना मुश्किल है, तो दिन में घूमना मुश्किल हो गया। ये तो महा जंगल राज है, महा अपराध का राज हो गया। ये क्या लग रहा है, अपराध बढ़ गया है? बिल्कुल अपराध बढ़ गया। रोज रोज हत्या हो रही है पटना में। देख रहे, पटना सर्किल में देखिए ना आप, रोज रोज हत्या हो रही है सरेआम, दिन दहाड़े, सूरज की रोशनी में। कोई भय नहीं, कोई खौफ नहीं। आप लोग इसके खिलाफ कुछ करिएगा? बिल्कुल हम लोग आंदोलन करने जा रहे हैं। हम लोग का बदलो बिहार न्याय यात्रा निकली है और 10 दिन से पूरे बिहार का कोना कोना, चप्पा चप्पा, गली गली छान के वो यात्रा कल पहुंच रही है पटना। और पटना के जीपीओ गोलंबर में 10:30-11 बजे फुटपाथ के दुकानदारों के साथ और आम जनता के साथ जनसंवाद होगा। हमारे दीपंकर भट्टाचार्य जी जो महासचिव है, वो जितने महापुरुषों के मूर्तियां हैं उन पर माल्यार्पण करेंगे। सतमूर्ति में माल्यार्पण करेंगे, जेपी गोलंबर में जेपी जी के मूर्ति में माल्यार्पण करेंगे और 74 का संकल्प लेकर विशाल जन आंदोलन खड़ा करने का संकल्प हम लोग लेंगे। तो आपने देखा हमारे साथ भाकपा माले के विधायक दल के नेता महबूब आलम थे। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जीतनराम मांझी शराब पीते हैं कि नहीं ये बताएं, और इस तरह के जो आरोप लगा रहे हैं बिना तथ्य के तेजस्वी यादव के ऊपर, ये ठीक नहीं है। बिहार में शराबबंदी फेल है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए के नेताओं को सोचना चाहिए और इसको ठीक ढंग से लागू करवाना चाहिए। अगर तेजस्वी यादव शराब तस्करी कर रहे हैं तो नीतीश कुमार के पुलिस क्या कर रही है, उन्हें जेल भेजे। आज खबर इतना ही। इसी तरह तमाम खबरों के बन रहे हैं। आप फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।